लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर। बच्चे, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, किसने की, कैसे की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने कैसे की, किसने की, किस तरह से हुई। ये सारा हमने पढ़ लिया। बेटा आज हम उससे आगे चलते हैं तो हमारे पास पहले आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बाद फिर हम आगे और चीजें पढ़ेंगे बेटा। ठीक, तो सबसे पहली बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ, विल बी डिस्कसिंग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, गॉट इट। तो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखो बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज डन बाय चैडविक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी बेटा? चैडविक ने की थी। ठीक है बच्चे, बट जैसा मैं अक्सर बोलता हूं कि बच्चे का नाम उसकी बुआई देती है ना बेटा। ठीक, तो नेम न्यूट्रॉन वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड। नेम वाज गिवन बाय रुदरफोर्ड। नाम रुदरफोर्ड ने दिया था। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, इट वाज क्वाइट लेट। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ही लेट हुई। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट होने का रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन कि न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी इतनी लेट कैसे हुई या क्यों हुई? उसका क्या रीजन है? देखो बेटा, अगर हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो बेसिकली क्या था? न्यूट्रॉन वाज अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल मतलब ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता। बट क्योंकि इस पे चार्ज नहीं है तो ना तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता है और ना ये नेगेटिव की तरफ जाता है। ये दोनों साइड नहीं जाता है, ना पॉजिटिव या ना नेगेटिव। तो हमें पता कैसे चलता? इसलिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज क्वाइट लेट बिकॉज इट वाज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक, इतनी लेट इसकी डिस्कवरी जो हुई है 1932 में हुई है बेटा। ठीक है बच्चे, जबकि उससे पहले जे थॉमसन का मॉडल आके खत्म हो गया, यहां तक कि रुदरफोर्ड का मॉडल आके खत्म हो गया। यानी कई सारे मॉडल पहले दे भी दिए गए थे, बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। दे फेल्ड टू एक्सप्लेन मैनी थिंग्स। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जब तक हुई भी नहीं थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट 1932 में हुई है बेटा। और कैसे हुई है? देखो बच्चे, एक ना बायोलॉजी में टर्म आती है सेरेंडिपिटी। क्या आती है? सेरेंडिपिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेरेंडिपिटी? सेरेंडिपिटी का मतलब होता है बाय चांस डिस्कवरी। तुक्का लग गया। क्या लग गया? तुक्का लग गया। बाय चांस डिस्कवरी, दैट इज कॉल्ड एज सेरेंडिपिटी। ठीक, होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो सेरेंडिपिटी कैसे हुआ ये। तो 1930s का जो ईरा था बेटा, वो ईरा था ट्रांसम्यूटेशन का ईरा। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसम्यूटेशन? बेटा ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है जब हम एक बड़े एटम के ऊपर फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंकते हैं और वो छोटे छोटे एटम में टूट जाता है, उनमें से कभी कभी कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है बेटा। समझ में आई बात? इस फिनोमिना को अपन ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ट्रांसम्यूटेशन। बात समझ में आती है? ठीक, जैसे कभी पिट्ठू खेले होंगे बचपन में, खेले हो तो पिट्ठू में क्या होता है कि पिट्ठू में आप चिप्पियां रखते हैं, चिप्पियों के साथ बॉल से खेलते हैं। आप एक बॉल मारते हैं, ठीक है, जैसे बॉल मारते हैं चिप्पियां इधर उधर बिखर जाती हैं। क्लियर? कई बार उसमें कोई चिप्पी टूट जाती है और टूट करके एक नई चिप्पी बन जाती है जो पहले एक्चुअली नहीं होती। उसी तरह से एक मान लो हमने क्या ले लिया, एक एटम ले लिया। एटम पे फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंके, जैसे अल्फा पार्टिकल फेंके या कोई फास्ट मूविंग भारी पार्टिकल फेंके, तो बहुत तेज से टकराने से हो सकता है वो एटम का न्यूक्लियस टूट जाए या वो एटम टूट जाए। उससे नए तरह के एटम भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार बनते हैं, बट नए तरह के एटम भी आ सकते हैं बेटा। इसको बोलते हैं स्पेलेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? स्पेलेशन रिएक्शंस। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब आप फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंकते हो किसके ऊपर,
न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक। तो स्पेलेशन रिएक्शन की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है, उसमें कई बार नए एलिमेंट भी डिस्कवर होते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 1930s का जो ईरा हुआ करता था मेरे बच्चों, वो ईरा जो था वो ट्रांसम्यूटेशन का ईरा था। क्यों? क्योंकि सब साइंटिस्ट इसी पे वर्क कर रहे थे, करना भी क्यों नहीं चाहिए था। बेटा क्या करते थे कि जैसे साइंटिस्ट कोई एलिमेंट डिस्कवर करते थे ना, अपने नाम पे उसका नाम रख देते थे। जैसे बोर ने डिस्कवर किया, नाम रख दिया बोरियम। रुदरफोर्ड ने डिस्कवर कर दिया, नाम रख दिया रुदरफोर्डियम, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो किसी ने अपने नाम पे नहीं रखना, अपने देश से बहुत प्यार करता है तो देश के नाम पे रख देते थे, जैसे कैलिफोर्नियम, ठीक। या वो जगह के ऊपर नाम पे रख दिया अमेरिकियम, ठीक। मैडम क्यूरी ने लिखा पोलोनियम। ऐसे हमारे साथ भार्गव पढ़ते हैं, अगर वो डिस्कवर कर लेते तो नाम बोल देते भारगियम, है ना। सचित जी हिमाचल से तो बोलते जी हिमाचलियम। यानी इट वाज अ गुड चांस टू बी अमर इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसलिए हर साइंटिस्ट कोशिश ये करता था कि नया से नया एलिमेंट वो डिस्कवर कर सके। ही कैन डिस्कवर न्यू एलिमेंट। समझ में आई? और इस डिस्कवरी के चक्कर में बेटे उसने क्या किया, कई एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर हुए। तो सब बड़े बड़े एटम के ऊपर फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंक रहे थे। तो हमारा एक भाई था चैडविक ने सोचा कि सब बड़े बड़े पार्टिकल पे फास्ट मूविंग पार्टिकल फेंक रहे हैं, मैं ऐसा क्यों ना करूं, मैं एक छोटे से पार्टिकल पे फेंक दूं। हो सकता है अगर वो छोटा सा पार्टिकल टूट जाए, एक और पार्टिकल बन जाए, ठीक। और छोटे हाइड्रोजन से भी कुछ छोटा बन जाए। अगर वो हाइड्रोजन छोटा एटम आ गया तो सारी हिस्ट्री चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त। इसलिए उसने क्या किया, बेरिलियम लिया बेटा। क्या लिया? बेरिलियम। तो चैडविक ने बेरिलियम ले लिया बेटा, बीई। और जो बेरिलियम है बेटा उसका जो मास नंबर होता है वो है 9, ठीक है जी। और एटॉमिक नंबर है 4, ठीक। बेटा ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बोलते हैं न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। यहां ऊपर हमने क्या लिखा? मास नंबर। नीचे क्या लिखा? एटॉमिक नंबर। क्लियर? इसके ऊपर इसने एक अल्फा पार्टिकल हुआ करते हैं, अल्फा पार्टिकल फेंके। अब अल्फा पार्टिकल का मास हम इसको बोलते हैं हीलियम +2, ऐसा बोल देते हैं, ठीक। हीलियम न्यूक्लियाइड आज बताऊंगा तुम्हें मैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ठीक। तो इसका मास 4 यूनिट होता है, चार्ज इस पे 2 होता है। ऐसे हम अल्फा पार्टिकल लिखा करते हैं। आज अपन इसको क्लियर भी करेंगे कि ये होता क्या है। दिस कैन बी कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल को इसने बेरिलियम पे फेंका। और जब अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे फेंका तो देखता क्या है कि एक नई चीज बनी। हालांकि कोई नया एलिमेंट नहीं बना, कार्बन बना। कार्बन का मास 6 और एटॉमिक नंबर, कार्बन का मास 12, एटॉमिक नंबर कितना? 6 मेरे बच्चों। अब यहां देखो 9 + 4 कितना होना चाहिए था? 13, पर यहां क्या है? 12, यानी एक मास कम हो गया बेटा। और यहां देखो 4 + 2 कितना है? 6, ठीक। और यहां कितना बेटे? 6। ये तो सही है, यानी एटॉमिक नंबर में फर्क नहीं पड़ रहा है, एटॉमिक मास पे फर्क पड़ रहा है। तो बेटा इसके साथ क्या देखता है कि एक ऐसा पार्टिकल भी बाहर आता है जिसका मास तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट से थोड़ा ज्यादा ही है, बट उस पर चार्ज नहीं है। इस पार्टिकल को ही नेम कि ये जो रुदरफोर्ड ने कहा था ये न्यूट्रॉन है। तो ऐसे जब हमारे पास बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंका गया तो न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। समझ में आ गई बेटे बात? न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। सबसे पहली बात है, न्यूट्रॉन इज द हेवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। ये एटम का सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है, ये पहली बात हो गई। यानी न्यूट्रॉन का जो मास होता है बेटे, जब वो निकाला गया, इट इज 1.675 into 10⁻⁻27 kg।
बेटे आपने मास ऑफ प्रोटॉन पढ़ा था, कितना पढ़ा था? 1.67 into 10 to power -27। यानी थोड़ा सा न्यूट्रॉन हल्का सा भारी है देन दैट ऑफ प्रोटॉन, लगभग सेम है पर हल्का सा भारी है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है ये 1839 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन हुआ करता है, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन हुआ करता है। प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन के मास से 1839 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो ये हैवीएस्ट पार्टिकल था बेटा हमारे पास। क्लियर हो गया? तो माय डियर बच्चों, ये हमारे पास था व्हाट यू कैन से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसने की? चैडविक ने की। नाम किसने दिया न्यूट्रॉन? रुदरफोर्ड ने। कैसे किया? इसने बेरिलियम अल्फा पार्टिकल फेंका तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल बाहर आए जिसको न्यूट्रॉन बोला। न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। इसका मास 1.675 into 10 to power -27 kg। यानी अगर मैं इसका मास देता हूं न्यूट्रॉन का, ये 1839 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली, और मास ऑफ हाइड्रोजन के लगभग बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन के लगभग बराबर होगा। तो मेरे बच्चों, ये हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अब हमने 3